बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है आज हमने सॉल्व करना है। एक रेडिकल एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने देखना है कि कौन सी रेडिकल एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। अंडर द रेडिकल जो टर्म राइट की गई है उसको रेडिकेंड बोलते हैं, यानी 3/32 रेडिकेंड है। और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो ऑर्डर ऑफ द रेडिकल और इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है, यानी 5 इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल है। ये साइन रेडिकल साइन है और 3/32 रेडिकेंड है। इस रेडिकल साइन की वजह से इस एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो हमारे पास रेडिकेंड है, हम रेडिकेंड को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी लाइन के ऊपर जो नंबर राइट किया गया है 3, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, और लाइन के नीचे जो नंबर राइट किया गया है 32, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, यानी न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे। चूँकि 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 होती है तो हम 32 को जो है वो फैक्टराइज करेंगे। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो 32 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमने सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है, जो कि फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, जो हमारे पास इवन नंबर होता है। यानी प्राइम नंबर में से ओनली 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर में से होते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। यूँ जब हमने 32 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास 5 टाइम 2 जो है वो आ गया। तो हम क्या करेंगे, 32 को रिप्लेस कर देंगे उसकी फैक्टराइजेशन से। फिफ्थ रूट ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 5 होगा तो फिफ्थ रूट रीड करेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 4 होगा तो फोर्थ रूट राइट करेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल यहाँ पे 3 होगा तो क्यूब रूट राइट इसको रीड करेंगे, और अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल यहाँ पे नहीं लिखा होगा यानी 2 होगा तो स्क्वायर रूट इसको रीड करेंगे। 3/32 को रिप्लेस करना है उसकी फैक्टराइजेशन से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए, चूँकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 2 की पावर्स को ऐड कर लेंगे। 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1, यानी बेस 2 है, एक्सपोनेंट 1 है। अगर एक्सपोनेंट राइट ना किया गया हो तो वो 1 होता है। तो बेसिस सेम हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, तो रूल के मुताबिक एक बेस लेके उनकी पावर्स को, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी फिफ्थ रूट ऑफ 3/2 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पे जो लॉ हमने यूज़ किया वो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n गिव्स अस a रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल हमारे पास ये होती है कि अगर लाइन के ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर वो नंबर और लाइन के नीचे डिनोमिनेटर ये डिफरेंट हों और ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम हो, 5 हो, तो इनको अलग अलग राइट कर सकते हैं डिवीजन के रूल के मुताबिक। यानी 3 रेज़ टू द इंडेक्स 5 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द इंडेक्स 5। तो जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो हमारे पास है a/b होल टू द इंडेक्स n गिव्स अस a टू द इंडेक्स n ओवर b टू द इंडेक्स n। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब अगर आप गौर से देखें तो 3 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द इंडेक्स 5, यानी रेडिकेंड की जो पावर 1 है वो ऑर्डर ऑफ द रेडिकल के इक्वल नहीं है, तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसी फॉर्म में ही रहेगा। 3 रेज़ टू द इंडेक्स 5 ओवर, अगर आप लाइन के नीचे डिनोमिनेटर को देखें तो 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द इंडेक्स 5, यानी 2 की जो पावर 5 है वो ऑर्डर ऑफ द रेडिकल के इक्वल है। तो रेडिकेंड की पावर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल के इक्वल हो तो पावर उस रेडिकल से कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है रेडिकल की वो हम यहाँ राइट कर लेंगे कि a रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द इंडेक्स n। अब देखें रेडिकेंड की पावर n है और इंडेक्स भी n है, तो ये n जो है वो nth रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a जो है वो आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा।